Hello everyone, today I am going to start class 12th mathematics chapter number 5 continuity and differentiability. In this chapter we will discuss about continuity and differentiability. बट जो हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे उसमें केवल हम कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी हम डिस्कस करेंगे 5.2 से. ओके, सो कंटिन्यूटी स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कंटिन्यूटी होते क्या है. कोई भी फंक्शन कब कंटिन्यूस कहलाएगा. कंटिन्यूटी मीन्स जब कोई फंक्शन कंटिन्यू होता है, कंटिन्यूस होता है. और अब फंक्शन कब कंटिन्यूस कहा जाएगा ये देख लेते हैं. अगर हम कोई भी फंक्शन है, लेट अस कंसीडर कि कोई फंक्शन है जिसे हम एफ एक्स से डिनोट कर रहे हैं. अगर हम किसी भी फंक्शन एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और ग्राफ जो है वो बिना पेन उठाए ड्रॉ हो जाता है. पेन को हमने हिलाना नहीं है, पेन की निब को उठाना नहीं है, बिना पेन को उठाए हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाता है. इट मीन्स वो हमारा क्या है, कंटिन्यू चल रहा है, कहीं रुका नहीं है. सो फंक्शन सेड टू बी कंटिन्यूस, अदरवाइज इट इज़ सेड टू बी डिसकंटिन्यूस. सपोज़ हमारे पास ग्राफ ये है, हमने यहाँ बनाया, तो हम लोगों को पेन उठाना पड़ रहा है. ये इस कंडीशन में हम ग्राफ को कंटिन्यूस नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमें पेन की निब को उठाना पड़ रहा है. हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बार बार पेन को उठाना पड़ रहा है. सो इस टाइम पर हम फंक्शन को कंटिन्यूस नहीं कह सकते. कोई भी ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ बिना किसी ब्रेक के बनता हो उसे हम कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं, अदरवाइज फंक्शन डिसकंटिन्यूस कहलाएगा. नाउ सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स रिलेटेड टू कंटिन्यूटी. फर्स्ट, राइट हैंड लिमिट. अब किसी भी फंक्शन की अगर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी हो, कोई भी फंक्शन हम सिर्फ एक पॉइंट पर तो नहीं बता सकते कि वो कंटिन्यूस है. हम किसी एक पॉइंट पर कैसे कहेंगे कि ये कंटिन्यूस है. कम से कम उसके अगल बगल, सपोज़ हमें ये पॉइंट बोला गया है यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 पर, तो 2 फंक्शन यहाँ है. अगर हमें बताना है कि फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कीजिए 2 पर, और हम सपोज़ 2 पर हमारा कोई आंसर आ रहा है, तो हम 2 के इर्द गिर्द भी चेक करेंगे क्या जो वैल्यू हमें 2 पर मिल रही है वही वैल्यू 2 के लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पर भी मिलती है. अगर फंक्शन की वैल्यू लेफ़्ट हैंड साइड वैल्यू एंड राइट हैंड साइड वैल्यू सारी की सारी इक्वल होती है, यानी लेफ़्ट हैंड साइड पर भी वही वैल्यू मिल रही है जो राइट हैंड साइड पर मिल रही थी, तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, क्योंकि वो फंक्शन कहीं भी चेंज नहीं हुआ है, हर एक पॉइंट पर वैल्यू सेम रही है. तो उस टाइम पर हम फंक्शन को कंटिन्यूस कहेंगे. जैसे एक बच्चा अपने घर से निकलता है और घर से उसे स्कूल जाना है, तो कोई एक बच्चा है वो घर से निकला और घर से डायरेक्ट स्कूल गया, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस. बट उसी घर से एक दूसरा बच्चा निकल रहा है, उसे स्कूल जाना है, बट पहले वो स्कूल जाने से पहले अपने दोस्त के घर जाता है, वहाँ रुक जाता है, अपने दोस्त का वेट करता है, फिर वो वहाँ से चलना स्टार्ट कर देता है, फिर बगल में एक और दोस्त को उसका वेट करता है, देन वो लास्ट में एंड में जाके स्कूल पहुँचता है. तो इस फंक्शन को हम कंटिन्यूस नहीं कह सकते, क्योंकि बच्चे ने जगह जगह जाकर वेट किया है, वो कंटिन्यू नहीं चला है और कई जगह रुक कर फिर एंड में वो स्कूल पे जाके पहुंचा है. तो ऐसे फंक्शन की कंटिन्यूटी किसी एक पॉइंट पर चेक नहीं कर सकते. किसी फंक्शन को कंटिन्यूस बताने के लिए हमें उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट को भी डिराइव करना पड़ता है. देखिए लेफ़्ट हैंड लिमिट का क्या रूल होता है. सपोज़ कोई फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x है, तो हम उसके लिए लिमिट लेंगे, लिमिट x अप्रोचेज a पॉजिटिव, यानी इस फंक्शन की जो हमें कंटिन्यूटी है वो a पर चेक करनी है. तो हम कह रहे हैं x इज अप्रोचेज a पॉजिटिव यानी a के पॉजिटिव साइड पर, राइट हैंड साइड पर हम चल रही है. पॉजिटिव साइन शो करेगा कि फंक्शन की जो कंटिन्यूटी है वो राइट हैंड साइड पर है. a के पॉजिटिव साइड पर हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे. एंड इसके लिए रूल क्या होगा, रिप्लेस x बाय a प्लस एच. यहाँ पर x को रिप्लेस कर देंगे हम x प्लस एच से, और x अप्रोच कर रहा है a को, इसलिए फंक्शन बन जाएगा a प्लस एच. एंड टेक द लिमिट एज h अप्रोचेज 0, और h वो बहुत छोटा सा नंबर है जिसको हम a में ऐड कर रहे हैं ताकि हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं. एक छोटा सा नंबर हमने इसमें ऐड करना है राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए, जो 0 के बहुत ही ज़्यादा नियर है.
ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट की जब हम बात करते हैं तो फंक्शन की जो वैल्यू होती है उसमें हम बहुत छोटा सा नंबर जिसे हम h बोल रहे हैं, जो ज़ीरो के बहुत नियर होता है, उसको हम ऐड कर देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि फंक्शन f(x) को हम रिप्लेस कर देते हैं x प्लस एच से, और x अप्रोच करता है a के लिए, इसलिए फंक्शन बन जाता है हमारा a प्लस एच। सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट में भी कंसिडर कीजिए कि लिमिट x अप्रोचेज a नेगेटिव मीन्स a की नेगेटिव साइड पर हम फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। ऐसी कंडीशन में हम x को रिप्लेस कर देते हैं a माइनस एच। अगर हमें ये फंक्शन a गिवन है, राइट हैंड साइड पर जाना पड़ेगा तो कुछ हमें a में ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमें उस फंक्शन में h ऐड करना होता है, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। बट अगर हम कह रहे हैं कि a के लेफ्ट हैंड साइड पर हमें लिमिट चेक करनी है, तो फंक्शन में से हमें कोई वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा, और वो वैल्यू ज़ीरो के बहुत नियरेस्ट है, एंड उसको हम मान लेते हैं h। तो हम जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो a में से बहुत छोटा सा नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिसे हम h बोलते हैं, एंड h जो है वो अप्रोच करता है ज़ीरो को। ओके, सो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम x को रिप्लेस कर देते हैं x माइनस एच से, और x की वैल्यू जो है वो a पर चेक कर रहे हैं, इसलिए ये हो जाता है a माइनस एच, एंड टेक द लिमिट एज h अप्रोचेस ज़ीरो। ओके, नाउ टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी का चेक कैसे करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड करने का फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ कि लेफ्ट हैंड फंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पर हम लिमिट को कैसे चेक करेंगे, राइट हैंड साइड पर लिमिट को कैसे चेक करेंगे। अब फंक्शन कंटिन्यूस कब कहा जाएगा, टेस्ट की कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सो देखिए, इफ़ फंक्शन ऑफ a, क्योंकि हम जो फंक्शन ऑफ x था, x की कंटिन्यूटी हम a पर चेक कर रहे थे, तो हमने कहा इफ़ फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज a पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x अप्रोचेज a पॉजिटिव मीन्स राइट हैंड लिमिट, a के राइट हैंड साइड पर राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज a नेगेटिव fx, इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको हम सीधा सीधा ये बोल सकते हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में हम देखें, अगर फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ऐसा हमें कोई आंसर मिलता है, ऐसा सोल्यूशन मिलता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a, देन fx कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a। इस कंडीशन में हम फंक्शन ऑफ x को कंटिन्यूस कह सकते हैं x इज इक्वल टू a पर। अदरवाइज फंक्शन fx इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होती है तो हम फंक्शन को डिसकंटिन्यूस कह सकते हैं एट x इज इक्वल टू a पर। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तब आपको ये रूल समझ आएगा, ऐसे आपको रूल समझ नहीं आने वाला है। हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 5.1 का, जिसमें मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी कि कैसे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी कैसे अप्लाई करना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, prove that the function f(x) is equal to 5x minus 3 is continuous at x is equal to 0, at x is equal to minus 3 and at x is equal to 5। हमें एक फंक्शन दिया है, फंक्शन हमें तीनों वैल्यू के लिए सेम लेना है, f(x) is equal to 5x minus 3। इसी फंक्शन को लेते हुए हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x is equal to 0, at x is equal to minus 3 एंड एट x इज़ इक्वल टू 5। हमें इन तीनों पॉइंट पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करके बतानी है। तो चलिए मैं आपको x इज़ इक्वल टू 0 पर चेक करके दिखा देती हूँ पहले एक पार्ट में, एंड देन x इज़ इक्वल टू माइनस 3 एंड x इज़ इक्वल टू 5 पर, उसके बाद हम चेक करेंगे। ठीक है, सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में हेयर f(x) इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ x क्या गिवन था हमें, 5x माइनस 3। लेट अस कंसिडर इट इज़ इक्वेशन नंबर 1, से इट इज़ इक्वेशन नंबर 1। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है हमें किस पर, एट x इज़ इक्वल टू 0 पर। सो एट x इज़ इक्वल टू 0, एट x इज़ इक्वल टू 0 पर हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं। तो जहाँ जहाँ इक्वेशन नंबर 1 में आपको x दिख रहा है वहाँ x की प्लेस पर 0 पुट कर दीजिए। तो इस इक्वेशन में f एज इट इज़ रख दिया है, x की प्लेस पर 0 पुट कर दीजिए। यहाँ पर भी 5 एज इट इज़, x की प्लेस पर 0, माइनस 3 एज इट इज़। तो f0 हमारे पास 5 की मल्टीप्लाई 0 से हो जाती है, 0 हो जाता है, एंड हमारे पास बच जाता है माइनस 3।
हमने फंक्शन की वैल्यू 0 पर चेक कर ली है। अभी हम इसे कंटिन्यूस कैसे कहेंगे जब तक हम इसके चारों तरफ नहीं देख लेते। फंक्शन यहाँ पर हमने 0 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक की, अब हमें इसकी राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करनी पड़ेगी। जब हम 0 के राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो 0 में हमें बहुत छोटा सा नंबर ऐड करना पड़ेगा जिसे हम बोलेंगे 0 + h। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट में जाएंगे तो 0 में से हमें बहुत छोटा सा नंबर माइनस करना पड़ेगा जिसे हम बोलेंगे -h, 0 - h। सो चलिए अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। देखिए मैंने आपको जब कंटिन्यूटी स्टार्ट किया था चैप्टर, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताए थे। यहाँ पर हम 2 कॉलम बना लेते हैं, हम 2 ब्लॉक बना देते हैं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट का, एक राइट हैंड लिमिट का। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए निकालेंगे हम फंक्शन की वैल्यू एंड यहाँ पर राइट हैंड लिमिट के लिए। फंक्शन हमारे पास था 5x - 3, ठीक है। फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट रिप्लेस x बाय x - h। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x का फंक्शन x नहीं रह जाता है, x में से कुछ वैल्यू जब हम माइनस करेंगे तभी हम x के लेफ्ट हैंड साइड पर पहुंचेंगे, इसलिए x को रिप्लेस कर देंगे x - h से। इसका कहने का मतलब है कि जो फंक्शन ऑफ x था, जहां आपको x दिख रहा है वहां x ना रख करके x - h रख लीजिए। तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, हम लिमिट लेके चलते हैं कि x अप्रोचेस 0 नेगेटिव, x की वैल्यू 0 के बहुत ही पास है, ठीक है। तो 0 के नेगेटिव साइड पर हम निकाल रहे हैं कंटिन्यूटी, इसलिए हमने 0 के ऊपर हमने माइनस का साइन बना दिया। 5 एज इट इज़ फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट रिप्लेस x बाय x - h। तो जहाँ x था वहाँ हमने फंक्शन की वैल्यू में x - h पुट कर दिया है। -3 एज इट इज़। एज वी नो दैट x अप्रोचेस 0 नेगेटिव, 0 के नेगेटिव साइड में बहुत ही 0 के बहुत नियरेस्ट है। वी नो दैट x इज़ इक्वल टू एट x इज़ इक्वल टू 0 पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो क्यों ना हम x की वैल्यू जिस फंक्शन पर, जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं वो अप्लाई कर देते हैं। x की वैल्यू हम अंदर अप्लाई करने जा रहे हैं, तो जो बाहर लिमिट होती है वो x अप्रोचेस ना रह करके h अप्रोचेस रह जाती है, और h वो नंबर है जो 0 के बहुत ज़्यादा नियरेस्ट है। तो हम लिमिट h अप्रोचेस 0 कर देंगे क्योंकि हम x की वैल्यू अंदर अप्लाई करने वाले हैं। 5 एज इट इज़, x की वैल्यू हमारे पास थी 0, तो x की, क्योंकि हमें फंक्शन की वैल्यू 0 पर चेक करनी थी, इसलिए x की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी है, -h एज इट इज़ एंड -3 एज इट इज़। ओके, नाउ अप्लाइंग लिमिट। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं। h की वैल्यू भी 0 के बहुत नियरेस्ट है, हम ये नहीं कह सकते कि 0 है, बट हम कह रहे हैं कि h की वैल्यू 0 के बहुत ही ज़्यादा नियर है, तो हम वो लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो फंक्शन में से लिमिट आगे से गायब हो जाती है, क्योंकि अब हम लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं। सो यहाँ से लिमिट गायब हो जाएगी क्योंकि हम अब h की लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं। 5 एज इट इज़, 0 एज इट इज़ एंड h की लिमिट है, h अप्रोच कर रही है 0 के लिए, यहाँ पर h की प्लेस पर 0 आ जाएगा। -3 एज इट इज़, 0 - 0 इज़ 0, 5 × 0 -3 एज इट इज़, 5 की मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगी तो 0 आ जाएगा, -3 एज इट इज़। इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आ गया है -3। चलिए राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। हमारे पास जो फंक्शन ऑफ x था वो था 5x - 3। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फॉर राइट हैंड लिमिट रिप्लेस x बाय x + h। राइट हैंड लिमिट का मतलब है x के राइट हैंड साइड पर जब हम जाएंगे तो हमें x जो हमारा फंक्शन है उसमें कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, और वो वैल्यू है बहुत छोटी सी वैल्यू जिसको हम नाम दे रहे हैं h की वैल्यू हमें ऐड करनी पड़ेगी, और h जो है वो अप्रोच करता है 0 के लिए, यानी 0 के बहुत ही पास है, बहुत छोटा नंबर है h जो 0 के बहुत ज़्यादा नियरेस्ट है। नाउ राइट हैंड लिमिट, जब हम राइट हैंड लिमिट अप्लाई करते हैं तो उसमें भी हम आगे अप्लाई करते हैं लिमिट x अप्रोचेस 0 पॉजिटिव, क्योंकि राइट हैंड लिमिट के लिए हमें 0 के पॉजिटिव साइड पर जाना पड़ेगा, और x की वैल्यू तो हम 0 पर चेक कर ही रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, 5 एज इट इज़। बच्चों जहाँ आपको x दिख रहा था वहाँ पर आप x + h लिख दीजिए, क्योंकि राइट हैंड लिमिट के लिए x को रिप्लेस करना पड़ता है x + h से। तो जहाँ आपको x दिख रहा था वहाँ आप x + h रख दीजिए, x + h रख दीजिए। अब -3 एज इट इज़। नाउ वी नो दैट x की वैल्यू जो है हम वो 0 पर चेक कर रहे हैं, कंटिन्यूटी हम 0 पर चेक कर रहे हैं, तो क्यों ना हम x की वैल्यू अंदर अप्लाई कर देते हैं। जब हम x की लिमिट को अंदर अप्लाई करते हैं तो बाहर जो लिमिट है वो x की प्लेस पर आ जाती है h अप्रोचेस 0, क्योंकि h जो है वो 0 के बहुत ज़्यादा नियर है। लिमिट एज इट इज़, x की वैल्यू हम अंदर अप्लाई करने जा रहे हैं तो लिमिट अब कन्वर्ट हो जाएगी h अप्रोचेस 0 में।
5 एज इट इज़, x की वैल्यू हम 0 पर चेक करना चाह रहे हैं इसलिए यहाँ 0 लगा दिया है, प्लस h एज इट इज़, -3 एज इट इज़। नाउ अप्लाइंग लिमिट, जब हम, मैंने आपको कहा है जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो आगे से लिमिट हट जाती है, क्योंकि अब हम लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं। राइट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू 5 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, h की वैल्यू 0 के बहुत नियरेस्ट है जिसको हम 0 ही मान लेते हैं, तो h की प्लेस पर हमने 0 रख लिया है, -3 एज इट इज़। 5 की मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगी एंड -3 एज इट इज़, किसी की भी मल्टीप्लाई 0 से हो जाती है तो वो 0 हो जाता है, तो हमारे पास बचता है -3। अब अगर आप देखेंगे फंक्शन की वैल्यू हमारे पास -3 आई थी, जब हमने इक्वेशन 1 में x की प्लेस पर 0 पुट किया था तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आई थी वो आई थी -3। ऐसे ही हमने लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकाला, लेफ्ट हैंड लिमिट भी -3 आया है, राइट हैंड लिमिट भी -3 आया है। सो वी कैन से दैट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू -3। और ये था हमारा कंटिन्यूटी टेस्ट। कोई फंक्शन कंटिन्यूस तभी कहलाएगा अगर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। Thus we can say that fx is continuous at x is equal to 0. सिमिलरली हमें x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 5 पर भी निकालना है, जिसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में निकाल कर दिखाऊंगी।